जांच में बड़ा खुलासा होने का दावा किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा चोरी महाकुंभ के दौरान हुई और जब चढ़ावा और दान में भारी बढ़ोतरी हुई थी। जांच में सामने आया गिरफ्तार 8 आरोपियों ने मिलकर चोरी की साजिश रची थी। इनमें जीजा साले, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा पर सबसे ज्यादा चोरी करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार चोरी के पैसों से दोनों ने कई प्रॉपर्टी भी खरीदी है। तो देखिए, राम मंदिर दान चोरी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जीजा और साले पर ज्यादा चोरी करने का आरोप है। पुलिस सोर्सेज के अनुसार सबसे ज्यादा चोरी महाकुंभ के दौरान हुई थी। याद होगा, काफी लोग महाकुंभ गए थे और चढ़ावा दिया था और बताया जा रहा है कि महाकुंभ के दौरान भी जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया वो चोरी हुई है। देखिए, जांच में सामने आया गिरफ्तार 8 आरोपियों ने मिलकर चोरी की साजिश रची और इसमें जीजा और साले, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, जिसने सबसे ज्यादा चोरी की है। पुलिस के अनुसार चोरी के पैसों से ही दोनों ने कई प्रॉपर्टी भी खरीदी है। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच अब सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पैसों के पूरे ट्रेल को खंगालने की कोशिश तेज हो गई है। सोर्सेस के मुताबिक पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा की अयोध्या ब्रांच पहुंचकर जांच की, कुछ खातों की जानकारी मांगी। बताया जा रहा है कि इसी ब्रांच में राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ऑनलाइन चढ़ावे वाले खाता चलता है, जहां केवल QR कोड और डिजिटल माध्यम से आने वाला चढ़ावा जमा होता है। सूत्रों के मुताबिक इस खाते में नगद लेन देन नहीं होता और बैंक कर्मचारियों की ट्रस्ट में कैश गिनने या फिर नगदी प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं है। दूसरी तरफ सूत्रों का दावा यह भी है कि अब तक बरामद 89 लाख रुपए में सबसे बड़ा हिस्सा आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर मिला था और यह रकम FIR दर्ज होने से पहले ही ट्रस्ट ने अपने स्तर पर बरामद कर ली थी। तो देखिए, पुलिस अब आरोपियों और उनसे जुड़े हुए बैंक खातों की वित्तीय पड़ताल कर रही है। अयोध्या पर जारी सियासत के बीच सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या अब त्रेता युग जैसी हो गई है। वोट बैंक और तुष्टीकरण से ऊपर उठकर अखिलेश श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में खुलकर बोले। मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है। वहीं अयोध्या से SP सांसद अवधेश प्रसाद ने चंदा चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तहत टीम बनाकर जांच करने की मांग की है। ये उत्तर प्रदेश का तो मामला रह ही नहीं गया है। बेकार में योगी जी बोलते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से एक टीम गठित हो और टीम में बहुत ही जिम्मेदार बड़े अधिकारी हों। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर ओवैसी ने विवादित तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में किसी मुसलमान को रख देते तो एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर ढहा देते, मामला खत्म हो जाता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी। मौलाना साजिद रशीदी ने भी ओवैसी के बयान का समर्थन किया है। ये राम मंदिर ट्रस्ट में अगर कोई मुसलमान होता तो उसको ठुकाई पिटाई भी होती, उसका घर भी टूटता, बुलडोजर भी चलता। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं कि ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर दो कानून हैं, एक मुसलमान के लिए, एक हिंदू के लिए। ओवैसी और मौलाना के बयान पर अयोध्या के संत गुस्से में हैं। बिना सिर पैर की बात ओवैसी कर रहा है। आज तक मक्का में क्या किसी हिंदू को वहां रखा गया है ट्रस्टी में? हैं? आज तक ओवैसी जो है ऐसा क्यों नहीं कहते कि जितनी मस्जिदें हैं उसमें जो है और जितने मुसलमानों के संगठन है उसमें हिंदुओं को भी रखा जाए। निश्चित रूप से ओवैसी पागल हो चुका है। ओवैसी को इलाज कराने की आवश्यकता है। आए दिन ऊट पटांग बोलना उसका काम हो चुका है, कंट्रोवर्सी के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए। ओवैसी
वाराणसी के राम मंदिर पर दिए बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। वहीं सीएम योगी लगातार अखिलेश पर हमलावर है कि अब वो अयोध्या के साथ कृष्ण जन्मभूमि के लिए बोले, जिस पर एसपी नेताओं ने भी पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।